अस्सलामुअलैकुम। मैं दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में हूँ इस टाइम, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये माहौल पता नहीं क्या हो गया कि रात होती है सोते आँख खुलते ही एक नई वारदात नज़र आती है। सुबह शाम आए दिन यहाँ मर्डर हो रहे हैं। यहाँ अभी अभी एक 16 साल के बच्चे का चाकू से गोद कर, अभी नहीं रात 12 बजे चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। और हाफिज कुरान बच्चा था, वो ना ही उसके कोई ऐसे ताल्लुक थे कि वो उसकी उठबैठ गलत हो। बहुत ही अच्छा और नेक दिल बच्चा था। मेरे दोस्त जो है इरशाद, उनका भतीजा। तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा, ये इरशाद भाई है हमारे जो उस बच्चे के मतलब मेरे दोस्त हैं, उनका भतीजे। तो ये वारदात कैसे हुई और कब हुई? इरशाद भाई कुछ बताइए। 11:30-12 बजे के बीच की बात है जी। मेरा भतीजा जो है ना, यहाँ पे उसका दोस्त उमर के पास खड़ा हुआ था। और वो एक लड़का है अयान नाम का, वो बुला के लेकर गया था बर्थडे पार्टी के, मतलब कहने लगा बर्थडे पार्टी देंगे। तो ये आगे ले आके उसको छोड़ दिया। आगे 4 लड़के खड़े हुए थे, प्लानिंग के साथ में उसका कत्ल करा है। तो ये मतलब कि जो मर्डर हुआ है तो 7 के ही लड़के थे? हाँ, 7 के लड़के थे। पहले इनकी आपस में लड़ाई वगैरह हो गई होगी, फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। तो अब उन्होंने प्लानिंग करके उसको 4 लड़कों ने मिलकर इसको मारा है। तो पुलिस ने इस पर अभी तक एक्शन लिया? उन लड़कों को उठाया क्या? वो अपने आप ही जाके चले गए हैं थाने के अंदर, सरेंडर कर दिया उन्होंने कि हमें कम से कम सजा मिलेगी इसलिए। तो आपके भतीजे की क्या नाम बताया आपने? उसका नाम मोहम्मद सुभान नाम था। उमर कुरान था। बताइए। हाफिज कुरान था, उसकी उठबैठ भी मतलब ऐसी नहीं थी। घर वालों ने उसे ऐसी तरबियत दी कि हाफिज कुरान बनाया अपने, मतलब हर माँ बाप चाहता है अच्छे रास्ते पर चले। और मगर बताइए ऐसा हादसा होता है लगातार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हादसे हो रहे हैं। अभी नूरे लाई, कभी चिलमपुर, तो पता नहीं कोई। रमजानों में भी उनने कलाम पाक सुनाया था यहाँ पे, तरावी सुनाई थी उनने 15 दिन की। तो आपके पास है उसका फोटो? हाँ, सुभान का है। हाँ, दिखाना। एक मासूम सा बच्चा, बड़ा प्यारा था, अभी मैंने देखा। तो बताइए उसकी खेलने कूदने की उम्र, और मदर कत्ल करने वाले बच्चे भी। ये देखिए, ये आप देखिए कि कितना खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह। इतनी सी उम्र में बताइए इसके चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। लगातार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये जो वारदातें हो रही हैं, उस पर हमारा प्रशासन क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। क्यों इतनी वारदातें? जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए, उस उम्र में चाकू कहाँ से आ रहे हैं? तो मेरी दिल्ली सरकार और प्रशासन से अपील है कि जो लगातार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्राइम हो रहा है, उस पर थोड़ा सा एक्शन होना चाहिए। और मेरे दोस्त के जो मतलब भतीजा है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। शायद भाई आप प्रशासन से और सरकार से, दिल्ली सरकार से जो कहना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। आजकल के बच्चे 3-4 महीने में छूट कर आए जाते हैं ना, उनको हौसले और बुलंद होते हैं। तो ऐसा ना होना चाहिए। उनको कम से कम 10 साल की या उम्र कैद तो मिलनी चाहिए सजा। अगर ऐसा करने लगे ये बच्चे खड़े हुए, आने वाले टाइम पे ये भी किसी का मर्डर करके भागने ऐसे करने लग जाएंगे, फिर उनको हौसले बढ़ते रहते हैं ना। और उनमें से एक बच्चे ने पहले ही मर्डर कर रखा है, तो उन्होंने इसको बताया है कि कुछ नहीं कहते पुलिस वाले, खाली 3 महीने के लिए जेल जाते हैं और उसके बाद में जमानत हो जाती है। इसलिए उनके हौसले बढ़ रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं वो दोबारा। एक मर्डर उन्होंने पहले कर रखा, D1 में पहले मर्डर कर रहा था, अब दोबारा कर रहा है। तो मेरी सरकार से भी यही अपील है, दिल्ली सरकार और जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, कि दिल्ली में ऐसा कानून लाएं कि जो ये क्राइम बढ़ता जा रहा है लगातार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, खास तौर से चिलमपुर हुआ, नूरे लाई, जाफराबाद या मुस्तफ़ाबाद, तो यहाँ पर हद से ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। तो ऐसा कानून लाए कि क्रिमिनलों में जो वारदातों को अंजाम देते हैं उनमें थोड़ा खौफ पैदा हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्त के भतीजे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहूँगा, जो लोग गुनाहगार हैं